नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। और जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के घोसी में इस समय कुंभ सा लग गया है और इस कुंभ में पूरे देश का लोग चाह रहे हैं कि हम जाकर डुबकी लगा लें। और डुबकी लगाने के लिए इसी बीच में हमारे पास पहुंचे हैं विजय भैया, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जब नेताजी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ था, उनकी जब श्रद्धांजलि मनाई जा रही थी तो दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। वो यही विजय भैया हैं जो काफ़ी चर्चा में आए थे, काफ़ी वायरल हुए थे। तो इस विजय भैया से हम जानना चाहेंगे कि विजय भैया, आप यहाँ पे आए घोसी में प्रचार के लिए, प्रमोशन के लिए, क्या लग रहा है घोसी में क्या होने वाला है? सबसे पहले अपना परिचय बताएं आप। मैं विजय भैया, रुद्रपुर विधानसभा 336 देवरिया ज़िले से मैं चल के आया हूँ और माननीय सुधाकर सिंह के प्रचार प्रसार में भैया के निर्देशानुसार यहाँ पर जो है मैं आया हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर मुझे यह देखने के लिए मिला है, जब से मैं यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ तो इसमें देखा हूँ कि लगभग 40 उत्तर प्रदेश के मंत्री जो हैं यहाँ पर घोसी की सड़कों पर खाक छान रहे हैं और 50 से अधिक बीजेपी के विधायक यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ की जनता जो है वह महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी जिसमें युवा में जनाक्रोश है, अन्य लोग जो हैं वह संविधान बचाने के जो है चक्कर में है। तो लगभग हर तबका किसी न किसी माध्यम से दुखित है और बीजेपी सरकार से जो 17 वर्षों की सरकार है इससे काफ़ी नाराज़ है। और इसका जो परिणाम 5 तारीख को दिखेगा कि 5 तारीख को जनता एक मुस्त समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। अच्छा, ठीक है। विजय भैया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे पहले कि जो आप नेताजी की श्रद्धांजलि में जो परिक्रमा किए थे, दंडवत परिक्रमा, तो आपके अंदर यह तरीका कैसे आया कि हम दंडवत परिक्रमा करेंगे उनका? देखिए, ये बात तो मैं भी नहीं जानता था, लेकिन हमें ये पता था कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी हनुमान जी के भक्त हैं। तो मैं वहाँ पर जो मूर्त लगी है, लंबी दिखाई दे रही थी हनुमान जी का सफाई में, तो वहाँ पर मैं जब गया और वहाँ पर जो है चरण स्पर्श किया तो हमारे मन में ऐसा जो है भाव आया और प्रभु की कृपा रही। और मेरे मन में, मैं बहुत बचपन से ही नेताजी का जो है बहुत सम्मान करता हूं और वो उनको मैं अपना आराध्य मानता हूं और जनता जननायक हैं वो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि मैं एक मुहिम चला रहा हूं कि माननीय नेताजी को, चूँकि जन नेता हैं इसलिए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और वो उसके लिए जो है उनसे कम काम करने वाले जो भारत रत्न जो है सम्मानित कर दिए गए। तो मेरे जो आराध्य माननीय मुलायम सिंह जो हैं थे, उनको भारत रत्न से भारत सरकार सम्मानित करे, जिससे उनका जो है पद और सम्मान जो है मिले। अच्छा, उस समय आप वायरल हुए थे, लगातार वायरल चल रहे थे, लेकिन इसके बाद आप बिल्कुल शांत हो गए। कहाँ तक रहे अभी तक? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में, रुद्रपुर में, मैं अपने क्षेत्र में लगातार काम करता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ। अब चूँकि जानकारी चैनलों पर नहीं रहता है, लेकिन मैं गरीब तबके जितने भी है, छोटे बड़े, सभी लोगों के पास मैं जाता हूँ और माननीय नेताजी के जो पद चिन्ह है, उनके पद चिन्हों पर मैं चल करके और जन जन में उनका प्रचार और प्रसार करता हूं। और समाजवादी पार्टी की जो नीति है कि गरीब तबके से लेकर के, नौजवान से लेकर के, जो जितने भी पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़ा होना, तो ये समाजवादी पार्टी की नीति में है, इसलिए हम उनके साथ खड़े रहते हैं। हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो अगर पता करेंगे तो ये पता चलेगा कि विजय भैया हमेशा छोटे तबके, बड़े तबके, सभी लोगों के साथ जो समाजवादी पार्टी की नीति है उनका प्रचार और प्रसार करते हैं। ठीक है, आप घोसी में हैं, घोसी में क्या लग रहा है कि सुधाकर सिंह जीत पाएंगे यहाँ पे? घोसी में हमने यह अध्ययन किया है, तो यहाँ पर जो राजनीतिक परिदृश्य है उस परिदृश्य में लगभग ये मान करके चलिए कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 60 से 65 हज़ार वोटों से माननीय सुधाकर सिंह लीड कर रहे हैं। 60 से 65 हज़ार, आप याद रखिएगा। 8 तारीख को जब काउंटर खुलेगा तो उसमें लोग देखेंगे और पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, भारत देखेगा जो इंडिया जीतेगा। 60 से 65 हज़ार हमारा अनुमान है, जो हम क्षेत्रों में दौड़ा किए हैं उससे हमें अनुमान है कि कम से कम 60 से 65 हज़ार वोटों से माननीय सुधाकर सिंह जीत रहे हैं। ठीक है, तो ये रहे विजय भैया जो नेताजी के देहांत के बाद काफ़ी वायरल हुए थे दंडवत परिक्रमा करने में। और एक बात और इनके बारे में जानेंगे कि आपका नाम क्या है, परिचय बताएं अपना। जी, मैं सतीश यादव बरहज विधानसभा का रहने वाला हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का युवा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे घोसी में आए हैं, क्या समझ कर और क्या जानकर आए यहाँ पे? घोसी में हम लोग डोर टू डोर प्रचार भी किए हैं
सुधाकर सिंह के पक्ष में यहाँ की जनता जो है वोट करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट हैं, इसके पहले वो मधुबन विधानसभा में 5 साल मंत्री रहे और विधायक भी रहे, लेकिन मधुबन विधानसभा की सड़कें खंडहर की तरह हो गई हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ की जनता भी जान रही है इस बात को। वो जीत भी जाएंगे तो यहाँ की जनता का वो सेवा करने वाले नहीं हैं, वो लखनऊ दिल्ली दौड़ा करने वाले व्यक्ति हैं। वो लगातार राजनीति में बने रहे, लेकिन वो कभी भी अस्थायी रूप से किसी पार्टी में भी नहीं रहे और न वो जनता की सेवा ही सही ढंग से कर सके। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि सुधाकर सिंह को जिता करके लगातार इस क्षेत्र में सेवा कराया जा सकता है? सुधाकर सिंह जी चाहे जीते या ना जीते, वो जनता की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन जनता ने इस बार मन बना लिया है, जो हमारी सेवा करता है उसे हम अपना विधायक बनाकर लखनऊ भेजने का काम करेंगे, जो रातों दिन हमारे लिए संघर्ष करेगा और घोसी के लिए विकास करने का काम करेगा और घोसी का लाल जीत के जाएगा। कल यहाँ पे रैली थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, और रैली के बाद यहाँ पे जलवा काफ़ी उल्टा हो गया है। जो सुधाकर सिंह के पक्ष में उठते लगभग लोग कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम रहेंगे। देखिए, उस रैली में पैसा देकर बुलाया गया था। राजभर ओम प्रकाश राजभर जी 400 रुपया देकर जहूराबाद से, आजमगढ़ से, देवरिया से, गोरखपुर से, महाराजगंज से, ऐसे ऐसे जगह से भारतीय जनता पार्टी आदमी मंगाकर भीड़ जुटाने का काम की थी। सच्चाई है ये, और हम जो है घूम रहे थे, कुछ राजभर समाज के लोगों ने ये बात हमको बताया है। आप कह रहे हैं कि पैसे दे करके 450 रुपये बुलाया गया था। राजभर समाज के, बैकवर्ड समाज के गरीब नेता हैं ऊपर का राजभर, उनके पास उतना पैसा नहीं, उनके पास सत्ता नहीं रहे, तो इतना पैसा बांटेंगे कैसे, वो कहाँ से? वो बीजेपी में गए हैं, पैसा के लिए गए हैं। बीजेपी पैसा देकर उनको जो है बंटवा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ओम प्रकाश राजभर जितना टिकट बेचे हैं, पूर्वांचल की 17 सीटें उनको समाजवादी पार्टी ने दिया था, और आप पता कर लीजिए 2-3 सीट छोड़कर सारी सीटें उन्होंने बेच दिया। मऊ की सीट वो बेचे थे, देवरिया में 2 सीट बेच दिए थे, जौनपुर में 2 सीट बेचे थे। वो सारे टिकट बेचकर और अपने आप को जो है पैसा इकट्ठा किए, राजभर समाज को ठगने का काम किया, राजभर समाज से चंदा लेने का काम किए। लेकिन राजभर समाज के किसी बेटे को क्या अच्छे पदों पे उन्होंने रखा? अपने बेटे को जो है पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए हैं, अपने वो विधायक हैं। बताइए, क्या कोई राजभर समाज का बेटा महासचिव नहीं बन सकता था? यही बात तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, उनका बेटा कह रहे हैं कि हम हमारे समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने सिर्फ हीरो को भर्ती किया, बाकी से राजभरों को तो भर्ती उन्होंने किया ही नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अखिलेश यादव की 2012 के बाद जिस सरकार में भर्ती हुई तो हर समाज का बेटा भर्ती हुआ, चाहे वो राजभर समाज का बेटा हो, चाहे विश्वकर्मा समाज का बेटा हो, चाहे निषाद समाज का बेटा हो, चाहे चौहान समाज का बेटा हो, चाहे क्षत्रिय समाज का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण समाज का बेटा हो, और बिन घूस दिए हुए, बिन दलाली का वो जो है पुलिस की भर्ती में जो है हो गया, परीक्षा पास किया, दौड़ निकाला और आज जो है नौकरी कर रहा है। ये राजभर को मैं चैलेंज देता हूँ कि वो लिस्ट निकलवा लें, और लिस्ट निकलवा कर सर्वे करा लें, उनको पता चल जाएगा कि उनके समाज का बेटा उस समय पुलिस में हुआ कि नहीं हुआ, लेखपाल हुआ कि नहीं हुआ, टीचर में हुआ कि नहीं हुआ। हमारे नेता अखिलेश यादव के सरकार में सर्व समाज के लोगों को नौकरी देने का काम किया गया। ठीक है, ये भाई साहब भी ओम प्रकाश राजभर की बातों को काटते हुए कह रहे हैं कि वो हम चैलेंज करते हैं कि हमारी उस लिस्ट को निकलवा और एक बार सर्वे करा लें कि कितना राजभर का और समाज के लोग भर्ती हुए हैं, सिर्फ अहीर हुए हैं कि और अन्य भी हुए हैं। तो ये रही बात इनकी, और हमारे साथ एक और चाचा, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, क्या लग रहा है घोसी में क्या होगा इस बार? चुनाव जीतेंगे सर, सुधाकर भाई जीतेंगे। जीतेंगे जी। कहाँ से आए हैं आप? फरुखाबाद से शिवशंकर विश्वकर्मा। घोसी के लोग नहीं है क्या कि आप लोग बाहर ही जाकर के यहाँ प्रचार कर रहे हैं? बाहरी अपने अपने समाज में सभी लोग आते हैं। विश्वकर्मा समाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे हुए हैं, विश्वकर्मा समाज के लिए काम कर रहे हैं, हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। श्री रामाश्रय विश्वकर्मा पूर्व मंत्री। समाजवादियों का डर है यहाँ पे कि दारा सिंह चौहान जीतेंगे, इसीलिए यहाँ पे पूरे प्रदेश से लोग बुलाए जा रहे हैं प्रचार करने। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। घोसी विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है, मैं देख रहा हूँ जा कर के, और सब लोगों ने मन बना लिया है, समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, अखिलेश यादव का झंडा गड़ेगा। अच्छा, ठीक है भैया, क्या कहेंगे आप, क्या हो रहा है इस बार, क्या होगा इस बार? समाजवादी पार्टी के विधायक जीतेंगे। जीतेंगे बिल्कुल। कितने से जिता रहे हैं? 50,000 से ऊपर। भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, हमारा दारा सिंह चौहान जीत रहे हैं 60,000 ऊपर से। बीजेपी का कुछ नहीं है, वही दारा सिंह हैं। दारा सिंह को लोग समझ चुके हैं घोसी के, क्योंकि दल बदलू हैं। अब जनता उनको सबक सिखाएगी। कल की रैली नहीं देखा क्या योगी जी की आप? रैली वो तो बाहरी लोग थे,
बुलाए गए, किराए पर बुलाए गए थे। किराए पे बुलाए गए थे। बिल्कुल। अरे भारी संख्या में लोग जय सोलदेव जय सोलदेव जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और बोले थे हम भाजपा ही वोट करेंगे, कमल को वोट करेंगे। घोसी विधानसभा के कोई नहीं थे, वो बाहर ही थे। अच्छा। दूसरे जनपद के लोग थे, वो किराए पर बुलाए गए थे। उनके पास ओम प्रकाश राजर जी के पास कुछ नहीं बचा है। यानी कि आपको कहना है कि ओम प्रकाश राजभर और भाजपा के पास कुछ नहीं है, सब हमारा है। ये चुनाव जो है तय करेगा, इंडिया गठबंधन तय करेगा 2024 में क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ के लोगों का यही कहना है कि हम यहाँ पे हम जीत रहे हैं और समाजवादी पार्टी जीत रही है। यहाँ पे दारा सिंह चौहान को वोट नहीं मिलने वाला है, राजभरों का वोट हो चाहे बहुजन का वोट हो चाहे किसी का वोट हो, सब सुधाकर सिंह को मिलने वाला है। सुधाकर सिंह भारी संख्या के वोट लेकर के जीतेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।